मेरे को किसी ने कोई सिखाया नहीं था, लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे कि लाइफ को जीना कैसे है, लाइफ को देखना कैसे है, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग काइंड, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग हम्बल। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं सिखाया था। मेरी मदर ने मुझे इस तरीके से मोल्ड कर दिया था दैट आई बिकम अ प्रोवाइडर, करेक्ट, फ्रॉम माई फैमिली। क्योंकि आप इतना सब जब देखते हो ना तो आप अपनी लाइफ नहीं जीते हो, आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए जीना चालू कर देते हो। मुझे एक अंदर से बहुत बड़ी यूनिकनेस आई थी कि यार मेरे को 10 दिन के लिए किसी से बात नहीं करनी, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल जस्ट लिव फॉर माई सेल्फ। Yo guys, welcome to another episode of Happily Whatever After. So इस एपिसोड में मैं अपनी कहानी कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक नहीं है, सच्चे हैं। लाइफ इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप A, B या C चूज करते हो। उसी तरीके से मेरे पास लाइफ ने मल्टीपल चॉइसेस दिए थे और मैं किस तरीके का इंसान बना, आइए सुनते हैं। It was very difficult for me. It was not easy for me to just go and say that कि यार आज मैं ये चूज करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे यू कैन से दैट कि आप जब वैसे एरिया से आते हो ना तो आप ना निडर होते हो, आपको ना डर नहीं लगता लाइफ से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया था। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, was my approach in life. You had nothing to lose, quite literally nothing to lose, right? Yeah. So then you can call it that it also gave me a flamboyancy के but then it was a sort of कि गो गेटर एटीट्यूड और कि यार मेरे को करना है, मेरे को चाहिए। तू क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, मेरे को उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉट ऑफ टाइम पीपल गेट स्टक इन देयर लाइफ दैट यू नो कि ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, करेक्ट। आज मैं वो सोचता हूँ बिकॉज मुझे वो लगा सोचना पड़ता है। बट देन देयर वाज सर्टेन पीरियड इन माय लाइफ दैट आई यूज्ड टू केयर शिट अबाउट एनीवन व्हाटएवर दे आर थिंकिंग। आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं राजा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही गलत आई डोंट नो, बट जो मेरे को मन में आया मैं कहा, मेरा वैसा वाला अप्रोच था लाइफ में। सो या दैट्स अ मिक्स ऑफ स्टोरी। So what would you say to someone who's going through something similar, who has seen this kind of generational trauma, but has no one to guide them to choose to be a better person? Okay. So I'll tell you the story. जो मैंने अभी आपको बताया कि I was nider, I was flamboyant, मेरे को किसी का फर्क नहीं पड़ता, तू क्या कर ले, तेरे को जो करना है वो तू कर ले, all of those approach and which can also be with a person who is going down the wrong path. Yeah है ना, the same approach. That fuck it, मतलब मेरे पास है ही क्या लूज करूंगा, तो मैं बना भी क्या लूंगा, तो let me just drink away my life and correct end it, right? So ये एक अप्रोच था लाइफ में, करेक्ट, जो मैं कर रहा था। बट देन इफ यू रिमेंबर दैट मेरे को किसी ने कोई सिखाया नहीं था, लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे कि लाइफ को जीना कैसे है, लाइफ को देखना कैसे है, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग काइंड, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग हम्बल, व्हाट डू यू मीन बाय लव, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हाउ डू यू लिव लाइफ इन अ मोमेंट, हाउ डू यू अप्रिशिएट लाइफ, ऑल ऑफ दोज लेसन्स are a very very important thing for any guy who or any female might be who are struggling to anyway. Today is an open world, but ये एक बहुत बड़ा लेसन होता है जो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं सिखाया था और मैं लाइफ अपनी जी रहा था। बट इफ इन I was holding on to lot of things inside me कि मैं अपनी फैमिली को इतना सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी लाइफ क्या है। शायद एक तरीका ये भी था कि मैंने ना देखा ही नहीं, मैंने अपने आप को उस तरीके से मोल्ड कर दिया था, या मेरी मदर ने मुझे इस तरीके से मोल्ड कर दिया था दैट आई बिकम अ प्रोवाइडर, करेक्ट, फ्रॉम माई फैमिली। क्योंकि आप इतना सब जब देखते हो ना तो आप अपनी लाइफ नहीं जीते हो, आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के लिए जीना चालू कर देते हो। यू बिकम अ प्रोवाइडर फॉर अ वेरी यंग एज। उस बीच में आप भले ही सब कुछ कर रहे हो बट देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। तो मैं एक बहुत बड़ा ग्रज होल्ड करता था अंदर, वो नेचुरल है, मुझे लगता है वो सबके इट्स अ ह्यूमन नीड दैट इफ इट इज नॉट टू योर पेरेंट्स इट्स टू योर सर्कमस्टेंसेस, राइट, कि साला किस्मत ही ऐसी है। तब आप जब किस्मत को नेगेटिव वे में देखते हो ना तो आप एक कहीं ना कहीं रॉक बॉटम हिट करते हो अपनी लाइफ का कि यार ये मेरे को जिंदगी नहीं जीनी है, आई डोंट वांट टू लिव। दैट मोमेंट केम टू मी आई थिंक इन 2008 is when I started working for Star TV. करेक्ट, मेरे को
लगा था कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, बट आई रिमेंबर मैंने ना विपश्यना के लिए पहली टाइम 2008 में सुना था व्हेन आई वाज देयर। तो मुझे एक अंदर से बहुत बड़ी यूनिकनेस आई थी कि यार मेरे को 10 दिन के लिए किसी से बात नहीं करनी, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगा, आई विल जस्ट लिव फॉर माई सेल्फ। आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई ओन पीस विद माई सेल्फ, बिकॉज मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लिया था। मैंने एक प्रोवाइडर दे दिया था, माई मॉम, though she had a parlor, she had a boutique, my sister had earned well, she had, my mom had also taken us out of from the barrack. We had a home जिसका होम लोन मैं चुकाता था, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी थी, by DJing, by doing small menial jobs, promotional jobs, everything. It was my sister and all of us doing everything together. तो जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ को देखना चालू किया था, ऐसा लग रहा था कि यार ये लाइफ को हैंडल कैसे करूँ मैं, because it is not handling, because I am not getting any answers from my life. I am not happy living this kind of life. I am not happy because मुझे जो करना था वो तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। मेरे को याद है कि मैं 12th स्टैंडर्ड FI BCom फेल हुआ था, करेक्ट। तो मेरे को ऐसा था कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपना कॉल सेंटर में जॉब लगूंगा, मैं घर पे पैसे दे दूंगा, मेरी लाइफ हो जाएगी ठीक, करेक्ट। इफ आई वुड हैव चोजन दैट, probably I would have not been the person who I am today. Yeah, your life would have been something else. And as we always say that कि there was something or the other, like I told you, मेरे को मोबाइल फ़ोन मिला था at that point of time. Obviously today my ex who was there, she was doing her BMM, और BMM नया आया था। तो मैंने उसने मेरे को बोला कि will you be ready to come with me to do bachelor's in mass media? I was like yes, I can do it. Let's try. और उधर गया तो मेरे को मिल गई एडमिशन। इट वॉज इन, बोलते ना कि प्यार में मैंने चूज कर लिया था कि यार BMM करते हैं। मेरे को नहीं पता था आई वुड जॉइन BMM एंड आई विल सक्सीड इन BMM। मतलब मैं मेरे कॉलेज में मेरे ठेठ था, मैं मतलब मैं वहाँ का राजा था, जलवे थे राजा। तो गॉड हैड समथिंग एल्स। इट वॉज दैट कि यू हैव टू बी काइंड to yourself. It was to be open to appreciate your life. If you are only cribbing about कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्या नहीं हुआ, it is going to be very very dangerous for you. तो मैं जब विपश्यना के लिए गया, मैंने 10 दिन बिताए, I think I started working on myself. I started becoming a kinder person first. मैंने गलत काम करना छोड़ दिए थे। अभी आप सब लोग बोलोगे कि यार एक तरफ से ये बोल रहा कुछ और है और ये कर रहा है, but that is truly my life. मैंने विपश्यना क्यों चूज किया था? बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग टू हैव अ ड्रग एडिक्ट लाइफ, आई वॉज नॉट लाइकिंग टू बी एन अल्कोहलिक, आई वॉज नॉट लाइकिंग टू बी cheating on my girlfriends. I was not liking that ki I will what kind of a life I have lived. So basically somewhere your inner self was rejecting what you were doing. Yeah, it was saying to me that ki no Karan, this is not the life that you want to live. I was sort of aware that ki yaar मुझे ऐसी लाइफ नहीं, बिकॉज मैंने वो लाइफ देखी थी ना, तो मैं भी वहीं पे मूव कर रहा हूँ। तो वो एक अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं थी कि यार ये लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए। तो जब मैं विपश्यना गया और मैंने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करी, थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करी कि नहीं करण, देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव एंड दैट कैन ओनली हैपन विद स्पिरिचुअलिटी। आप पूरी की पूरी लाइफ दुनिया के तौर तरीकों से नहीं जी सकते। आपको अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी चाहिए। Whatever happens for a reason. That kind of understanding came to me. The life that you live is not what you want to be. It happens by its choice. तो मैंने विपश्यना में वो चीज़ सीखी थी कि I have to start embracing my life. I have to start acknowledging what is good in my life. I have to start acknowledging the love that I have in my life. I have to start acknowledging the overall situation that I was in at that point of time. Because तब मैं मेरे घर पे भी झगड़ता था, मैं मेरे बाप से भी ग्रज रखता था, मैं मेरी माँ से भी ग्रज रखता था, मैं सबसे ग्रज रख रहा था कि मेरी लाइफ क्या हो चुकी है, what is the kind of life that I am living, am I anyway going to live the life only for them, or will I ever be able to live a life of my choice? Will I be making my own choices? Will I be able to get married to someone I love? Will I be able to get married or create a life that I want to live with? Whether I will be able to live a life where I create a happy life, what I have seen my father not doing, मैं क्या वो life बनाऊं? Those were my dreams. Because मेरे को तो यही देखना था ना, और उसके अलावा तो कुछ था नहीं।
will I be to always make my mother happy, my wife happy, my kids happy? So जब मुझे इसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे तो आई चोज अ पाथ फॉर विपश्यना. आई स्टार्टेड क्विटिंग एंड लुकिंग माई लाइफ इन अ डिफरेंट पाथ कि यार क्या गलत है क्या सही है. सो वो जो एक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ था, वो मैं चाहूँगा कि हर एक बंदा जो भी ये दौर से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, प्लीज़ इंटरनलाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वॉट आर द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, वॉट आर द थिंग्स दैट आर available to you. If you are only choosing negative in your life, your life is going to become negative. If you are only choosing to hurt people, life will hurt you. If you are choosing to be like बोलते ना कि चोरी चकारी से पैसे कमाना या जुगाड़ से पैसे कमाना, आपकी लाइफ जुगाड़ बन जाएगी. अगर आपको लगता है कि आप किसी का पैसा लेके अमीर बन पाओगे, आप नहीं बन पाओगे. आपको लगता है कि आप डेली दारू पी के जिंदगी में सुखी रह पाओगे, आप नहीं रह पाओगे. अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ झूठ बोल के एक अलग सा life create karoge, which is a different life that you are living in front of them, and when you are outside you are a different person, you are never going to be happy. So these are the life lessons I have slowly and steadily learnt in my life, who have made me who I am today. So one of the bolte na ki shining light in my life has been being true to myself and to others. मतलब truth has always been माई शाइनिंग लाइट. मतलब मैं सच्चाई को जिस तरीके से पकड़ के रखता हूँ वो शायद कोई पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी पावर है. मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच ही बोला है. उसमें मेरे रिलेशनशिप्स भी टूटे हैं, उसमें मेरे फ्रेंड्स भी छूटे हैं, उसमें मेरे बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ है. सो बी ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ. आपको है ना पता चल जाता है कि आप अपने आप को झूठ कब बोल रहे हो, आप अपने आप को सच कब बोल रहे हो, डिनाई कब कर रहे हो. तो वो फीलिंग हैज़ ऑलवेज स्टेड विथ मी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो मेरे लिए एक शाइनिंग लाइट रही है कि बीइंग ट्रूथफुल इज़ द ओनली थिंग. So would you say that for someone who's going through such bleak, dark circumstances in their life, they should find a way to be kind to themselves? Yeah. And then listen to what their heart is saying. Yeah. Yeah. In the situations. Yeah. And if their heart is protesting that नहीं, ये नहीं करना है. So then they should be taking that step कि मैं नहीं करूँगा, मतलब मैं नहीं करूँगा. Okay. और बिकॉज आप हर चीज़ को दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे, आपको वो चीज़ अपने लिए करनी है. अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए. There will be circumstances to it. There will be things which will be not in alignment of what you have thought in your life. Consequences तो आएंगे ना लाइफ में, but then that is what life is. तो आपको अगर ये चूज करना है तो यू हैव टू टेक सम हार्ड स्टेप्स इन योर लाइफ. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इट वाज नॉट एन इजी लाइफ फॉर मी, एंड स्टिल इट्स नॉट एन इजी लाइफ फॉर मी. देयर आर चैलेंजेस ऑन डेली बेसिस. There are ghosts from the past that keep coming up. To torment Karan from time to time. So that's the overall idea. Okay. Thank you so much, Karan, for being so candid. I know it's not easy, but thank you for doing this for the podcast and the audience. So you've just described a very hard life where you grew up with an alcoholic father and your mother was barely there for you. There was not much love in your life. There was not much guidance. You had to pretty much rely on your own instincts. Correct. कि पैसे कैसे कमाना है, जॉब किधर करना है, सही क्या है, गलत क्या है, टाइप थिंग. सो हाउ डू यू थिंक दैट shaped your personality today and affected our relationship, or any relationship for that matter, even your previous relationship if you want to talk about. But how, basically what I'm trying to ask is how your childhood shapes who you become as an adult and how you interact with your relationships. In your relationships. So
आई थिंक फर्स्टली कैसा होता है ना कि जब आप बचपन में कोई रिलेशनशिप देखते हो तो आप ना ये समझ लेते हो कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलते हैं. Exactly, yeah. That's why I asked this question. मेरे लिए अगर मैं whether it is anyone till the time came in when I met you and we started having a lot of beautiful conversations, and it took us some time to have an evolved relationship and evolve ourselves also at the same time. But one of the things which I would like to tell is that कि मैं जहाँ से आता था, जो बचपन मैंने देखा था, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि मैं ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता था. मैं अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता था कि व्हाट एम आई फीलिंग एंड व्हाट एम आई गोइंग थ्रू. सो जब आप डिसफंक्शनैलिटी से आते हो तो आपको पहली बात तो आपको समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ फियर, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ लव, व्हाट इज़ द फीलिंग टू बी काइंड, what is the feeling that you are compassionate, what is the feeling of giving, taking, receiving, how to appreciate life. All of this is not a part of your daily routine. It is only and only survival mode. तो जितने भी मेरे relationships थे, correct, मेरे लिए वो relationship survival mode पे चले थे, correct, कि हाँ ठीक है, it was a sort of transactional relationship for them. When I say transactional, you are there one day, you are not there one day, I don't care. Correct. I had multiple affairs in my life. Why? Because मैंने ये देखा था कि it was okay for having multiple relationships life. मैंने father को देखा था. It is a subconscious way of understanding that कि यार ठीक है चलता है, जिंदगी ऐसी है. But no, that is not the right way of living life. Another thing which is very very important that I realized is that जब you used to ask me, you used to poke me that share the feelings, what are you feeling, I was not able to communicate with you. I was like कि ठीक है चल रहा है ना, तो आप अपनी feelings को ना suppress कर देते हो. समझ ही नहीं आती, आपको समझ ही नहीं आती कि आप बोलना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो. You start living a life, ठीक है जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, but there is more to life when you start exploring, when you start communicating in a better way, when you start understanding why are you feeling certain ways. I still remember that when our relationship started, correct, you used to say that कि तू मेरे से कुछ बात तो कर, तू मेरे को बता तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मेरे को लगता था कि यार मैं क्या बताऊँ इसको, ये तो ठीक है ना, मैं जितना अगर मैं इसको कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो फिर इसको और उंगली क्यों करनी है. Why is she poking me that what am I trying to fix? But the problem was with me, correct? You wanted to love me, you wanted to understand me in a better way. But for me, it was like कि मेरे को नहीं बात करनी है, मत कर. Correct? You have seen this pattern in lot of couples, in lot of families that कि males will always be like कि ठीक है तेरे को जो करना है वो तो कर. Because they don't understand their feelings, right? Yeah. This is one of the biggest things that I feel that कि आप अगर dysfunctionality से आते हो या ऐसे relationship से आते हो जहाँ पे आपने अपने मॉम डैड को कम्युनिकेट करते हुए देखा नहीं है, आपने प्यार करते हुए देखा नहीं है, तो आपको वो फीलिंग आती ही नहीं है. सो यू नीड टू इंटरनलाइज थिंग्स एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस इज नॉट ओनली हैपेंड विथ यू शो, दिस ऑल्सो हैपेंड विथ मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप. I was not a good communicator. I was not a good thing. Most of the times तुमने आज मेरे को बोला कल मैं भूल भी जाता था. तो मेरे को तुमने कब क्या बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं एक सेल्फ एनग्रॉस्ड ह्यूमन बन चुका था. मैं को जो मुझे चाहिए था ना मैं वो करता था. इन दैट द रिलेशनशिप दैट आई हैड विथ यू और रिलेशनशिप्स आई हैड विद डिफरेंट पीपल वर going for a toss because I was becoming selfish day by day. I was trying to ask only my needs. I was only trying to understand that मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो बस हो गया. Because I have seen my father, right? I have seen my father only asking for money. I have seen my father only living a life that he wanted. He was an alcoholic. तो वो मेरी मॉम क्या सोच रही है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मेरे अंकल क्या सोच रहे हैं, वो सब के बारे में I care a shit. I want my डेली का पौवा, आई वॉन्ट खाना पीना ऑन द टाइम, गरम रोटी चपाती एंड एवरीथिंग. इफ दैट इज नॉट देयर देन घमासान. So I would also say that the same thing that you're describing right now, that self-engrossed human being, as you said, is also the case with your mother and the rest of the family. Yeah. That they don't see beyond themselves. I think it's also a result of living in survival mode. Yeah. That you only fend for yourself. Like exactly what you're narrating. That
तुमको फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करनी होती थी, तुमको कम्युनिकेट नहीं करना होता था. यू जस्ट नीडेड टू मेक श्योर कि मुझे जो मिल रहा है रिलेशनशिप वो मिल रहा है क्या. अगर नहीं मिल रहा है तो फिर राड़ा होगा. करेक्ट. पर अगर मिल रहा है तो फिर मेरे को नहीं फर्क पड़ता सामने वाले इंसान को मिल रहा है नहीं. करेक्ट. And if you look at it, the same transactional relationship you had with your mother. Yeah. And your sister. Absolutely. So वो build and हुआ they ना. had in their own relationships, right? Yeah. That you basically it's the same thing that mom used to say or do for Correct. you. That okay, so this is a hard conversation. Let's brush it under the carpet. Yeah. But I need this much money for these issues in the household. Yeah. And You get it done. You don't know. Huh? Yeah. You get it done because you are the provider. Provider for the and family. Let's not talk about hard stuff. Yeah. It's fine. Yeah. So one more, thing which I will tell you that happens. I'll just tell you. It's not something which is there that my father was so self-engrossed as a personality that I will say that he did not even realize what wrong is he doing to his kids. Correct. One of the examples that I will give you is that कि मेरे ख्याल से 8 साल का हुआ रहता था और my mom and dad used to really fight on this, that my father used to send me to bring alcohol for him, which was GM at that point of time. My father used to drink desi daru. Correct. Though he did not have money, he was not survival, but उसको दारू पीने के लिए पैसे चाहिए थे और वो बेचता था मुझे. वो बीड़ी लेने के लिए भी बेचता था, सिगरेट लेने के लिए भी बेचता था, मुझे वो सारी चीज़ें करवाता था. करेक्ट. एट द एज ऑफ 8, 9. करेक्ट. और 6, 7 के मेरे सर पे क्या फर्क पड़ेगा वो मुझे, मतलब nobody gave a shit about you that कि आप किस लाइफ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा. फॉर देम यही लाइफ है. फॉर देम दिस इज व्हाट लाइफ इज. दे हैव नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. अगर मैं आज भी बोलूं तो probably my dad he might have not stepped out of where he is staying in Old Barrack Chembur, out of Chembur for 15 to 20 times in his life. करेक्ट. सो आप अगर वो निकल ही नहीं रहे हो, आप आज भी उधर ही जॉब कर रहे हो, आपका जो जॉब करने का डिस्टेंस है टू वेयर यू आर गोइंग इज हार्डली 1 किलोमीटर. तो आपका यूनिवर्स ही वो है, आप दुनिया को वैसे ही नजर से देखते हो, तो देन इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, राइट. सो दिस इज one of the things which I'm trying to say, that it is very, very difficult to see, but yeah, that's the truth. So basically, coming back to the question that the way this dysfunctionality, this self-engrossed behavior, this dynamics of your family affected you was making you shut down all kinds of communication, making you unable to communicate. Yeah. Making you unable to express your views, feelings and views. You were not ready to talk. You were not ready to express, even though you were from a creative background. And on top of all of these things, you were self-engrossed. Correct. Basically, in a way, selfish, that you from every relationship you wanted what you got. Absolutely, yes. And if सामने वाले को कुछ मिल रहा है, पलट के नहीं मिल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता. Okay, so how did you of course you've pointed it out that it was a lot of me trying to change you and all that, but what were those key instances or key times or places where you realized that, oh my god, I'm being the relationship, or I'm being such a selfish person? Or was there, you can even choose to say that there was no self-realization, but was there a point in your relationship with me or with your other people, did that give you a self-realization that, oh, I'm being an ass in the relationship? I think मेरे टाइम, I think with you obviously it did not happen. But with you it happened, but not in my previous relationships. Correct. Because उसके पहले तक तो मैं इतना self engrossed था कि मुझे पता ही नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. Correct. When I met you was after the first Vipassana that I went, I started understanding that okay, there is self-realization, self-actualization that I need to start working on myself. And in that also there were a lot of mistakes that I made
with you in the relationship, correct? If I have to remember that when our relationship started was the first instance where I got my home and I was shameful enough to ask money from you and fulfill my dreams of making a home for my mom. I was not realizing that what kind of an impact that I will be making on a relationship. I was so shameless that मैंने 2 टाइम भी नहीं सोचा कि मेरे रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हाउ विल यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैं शायद इतना दो वन साइड इफ आई लुक एट इट, यू नो, पीपल विल से दैट कि यार तू तो अपने फैमिली के लिए कर रहा था ना, अगर तू किसी से भी लेगा तो वो कैसे फर्क पड़ता है, इट इज योर हाउस, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल कम इन दैट. I don't agree. मतलब you and I were not in a serious. You are not, but people will say this. Yeah. So there is a perception, right, that I'm trying to build Which here. is if people will say this, it's a wrong thing. Yeah, that's what I'm trying to build. That Yeah. कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लिए, आप उसको वापस दे रहे हो. People will say that कि तो क्या हुआ? You are in a relationship. You can Yeah. take this. But then that was, you know, really वो सोचना पड़ता है यार, आपको सोचना पड़ता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसे आप उसको डेवलप करना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप को. यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली आस्क फॉर whatever you need from anyone. Yeah. And build your dreams on anyone's. आप वो सिचुएशन जो थी वो ऐसा था कि मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर रहा हूँ, करेक्ट. आई एम नॉट इवन रियलाइजिंग दैट कि दिस इज ऑल्सो हार्ड अर्न मनी दैट यू हैव. I could also need it for my. You could have also needed at that point of time, right? तो ये जो एक पूरी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, दैट कम्स फ्रॉम डिसफंक्शनैलिटी ओनली, राइट? कि आई डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में और क्यों करना है. तो ये तो एक सीख थी जो मैंने स्लोली एंड स्टडीली सीखी. फिर स्लोली एंड स्टडीली जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैंने ये भी सीखा कि आई कैन नॉट, you know, only live for myself. I will have to, you know, be considerate about different people also. I cannot be looking that अगर मुझे चाहिए तो ये होना है. So why I'm asking you this question, let me rephrase it, that क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन तुमको खुद से हुआ, या मेरे कहने पे हुआ, या मेरे इतने चिक करने पे हुआ, या हमारे रायते फैलने पे हुआ? What is that point where you realize that you are screwing up the relationship? And why I'm asking you is that technically in today's Gen Z terms, you were a major red flag. Yeah. Right? If you were not ready to commit, you were taking money from me, you were not ready to change in terms of communication, and you were only looking from the perspective of your family, your needs, your this thing. So is there a way that guys can have these realization on their own, or is it like हम लोगों ने ठेका लेके रखा है लड़कियों ने कि ओ ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढो रेड फ्लैग वाला और ये प्रोजेक्ट करो, तुमको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा होप हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट ग्रीन फ्लैग हो जाए? करेक्ट. ओके, गुड क्वेश्चन. तो मैं वापस आई विल गो बैक टू माय यू नो पास्ट. करेक्ट. मैंने ना हमेशा से एक सुखी जीवन वाला ध्यान रखने की कोशिश करी थी, करेक्ट, कि मेरे को लाइफ ऐसी चाहिए. आइडियल सिनेरियो लाइफ था, करेक्ट, मेरे लाइफ में कि मुझे यू नो एक हैप्पी फैमिली चाहिए जहाँ पे मेरी मॉम भी हैप्पी होगी, एक ऐसी बहू चाहिए जो सबका घर का काम कर लेगी, सब कुछ ठीक कर लेगी, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे एक छोटी सी फैमिली करनी है. आई डोंट वांटेड टू गो आउटसाइड. बट as our relationship started evolving, I could sense that there is something wrong that I'm doing in my relationship. How? What? I'm coming to that. So first instance is that ki as we started moving into the relationship, first was that कि मेरे को अभी भी याद है कि मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी, करेक्ट, और मैं तुम्हारे पास आ जाता था कि शो मुझे 10,000 दे दो, मैं को EMI भरनी है, 7 तारीख को मेरी सैलरी आएगी तो मैं उसमें से तुमको दे दूंगा. सो देयर वाज अ कट टू कट, you know, money rotation that I was doing with you, which was getting transactional. Then I remember that those were the times where, you know, we used to never go on dates because मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, correct. It built slowly and steadily. It was not कि immediately आया, मुझे realizations हुई. Then when I took that money for building my home
and building a furniture for you. That was one of the biggest things. Then as we started moving, I started understanding that कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहा है मेरी फैमिली के साथ. मतलब मैंने बोला था कि आप मेरी अगर मैं शादी करूँगा तो मेरे टर्म्स के हिसाब से मैं शादी करूँगा. What happened with me was that कि जब मैंने ये स्टेप लिया तब मैं, जैसे मैंने बताया कि I wanted to live a life on my own terms. करेक्ट. बट आई वॉज ऑल्सो बीन बॉर्न एंड बॉट अप एट अ सर्टन थॉट प्रोसेस कि बहू आएगी तो बहू को आप पूरी सारी घर की बातें नहीं बताओगे. आप लिमिटेड कन्वर्जेशंस करोगे. आप बहू के सामने सारी चीज़ें बातचीत नहीं करोगे. यू विल नॉट बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा मैंने ये पैटर्न देखा कि दिस इज द सेम पैटर्न दैट माई ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू डू. Correct, with my father. Possibly today also, if I ask my grandmother and my father have a beautiful relationship. Correct, they are still living together. तो ये जो एक पैटर्न देख रहा था मैं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. I started talking to my mother and telling her to say no, but that was not happening. Telling her to say no? About not asking about dowry, all of those things. मैंने बात करी थी ना मेरी मॉम से कि So you started to say no to your mother? Yes, I started saying no to my mother about lot of things. उस समय फिर आने लग गया था कि यार अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, अभी तो समझने नहीं लगा है कि ये जिंदगी ऐसे नहीं, शादी के बदल गया है. तो those sort of questions started coming to me and I was into that phase of my life that कि am I not eligible to live a life of my own terms? Will my life be only be dictated by my parents? And ऐसा नहीं था कि it was easy for me. अगर मैं आप लोगों को बताऊं शो दैट कि जब ये चीज़ हुई, करेक्ट, मैं इस तरीके से मोल्डेड था और इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में अपनी मदर को और अपनी फैमिली को बड़ा किया था दैट आई वॉज अ फादर. तो फॉर मी अगर मैं घर से बाहर भी निकल रहा था तो आई वॉज होल्डिंग ऑन टू दैट ग्रज. आई वॉज होल्डिंग ऑन टू दैट होल गिल्ट दैट कि आई एम नॉट अ प्रोवाइडर टू माई मदर एनी मोर. आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइडर. मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको ये सारी चीज़ों के लिए, दो वो गलत है, दो वो सारी चीज़ें गलत कर रही है और मैं उसको बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे गिल्ट हो रहा है, उसको गिल्ट नहीं हो रहा है. सो वो सब जो एक चेंज जो मैं लाने की कोशिश कर रहा था वो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था. वो मेरे लिए बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी दैट कि नो करण, व्हाट यू आर डूइंग is listening to your own self. You are not listening to your mother. You are not listening to the old patterns. What my family was trying to do is inflict the old patterns, how they have been living in their own life, in my life also. So वो एक बहुत बड़ा realization हुआ था, which was with you, with my relationship. It was not easy for me because हमने पहले भी अपनी episodes में discuss किया, right, कि हमने 3 या 4 टाइम बोला कि यू विल नॉट बी स्टेइंग विथ माई मदर, बट इफ यू लुक एट इन आवर जर्नी स्टिल मेड यू लिव विथ माई मदर. वो इतना इनग्रॉस था मेरे अंदर दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स कि यार मेरे को पहले मेरी मॉम को खुश रखना है, मेरे को मेरे पहले वाइफ को खुश नहीं रखना है, पहले जो मेरी मॉम बोलेगी मैं वो करूँगा. मैंने अपने आप की ज़िंदगी जीना छोड़ दी थी. मैंने अपने आप को सोचा भी नहीं था. वट एवर माई मॉम वॉज सेइंग आई वॉज ओनली डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वट एवर शी यूज्ड टू से आई वॉज लाइक यस इट इज़ ओके. सो इट वॉज लाइक अ किड हु हैज़ बीन टोल्ड टू डू सर्टन थिंग्स एंड ही इज अग्रीइंग टू वट एवर इज सपोज टू बी टोल्ड. तो आपको सही गलत का फैसला शायद रिलेशनशिप में लेना पड़ेगा. तो वो आई थिंक वाज माय बिगेस्ट रियलाइजेशन दैट आई न्यू दैट कि नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा हूँ. अगर मैं वही पैटर्न पे जाऊँगा तो मैं खराब हो जाऊँगा. तो बेसिकली तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं बन पाएगी. यस. सो ये मेरा रियलाइजेशन था. स्लोली एंड स्टडीली इट टुक अस सम टाइम. आई थिंक इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू let go of that hurt, let go of that thing. and ये सब जब हुआ शो, you know that कि ये जो मैंने अपने अंदर इतना गिल्ट पकड़ा, इतना होल्ड किया about my family, about what they have done to me, they did not realize. मैंने इतना सब कुछ किया, सब कुछ दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी. ये मैंने अपने रिलेशनशिप में कितने सालों तक पकड़ा और उसका नतीजा तो सबको पता ही है कि मैं डिप्रेशन के थ्रू गया, डिस्टाइमिया हुआ मुझे. एंड मैंने एक अगर मैं इसको सिंपली टर्म्स में रखना चाहूँ तो हर दिन एक
नया चैलेंज है मेरे लिए। हर दिन एक नई सोच के साथ मुझे उठना पड़ता है। हर दिन के साथ मुझे अपने माइंड पे इतना काम करना पड़ता है। हर दिन मुझे काम रहने के लिए, चिल मारने के लिए अपने आप को याद दिलाना पड़ता है दैट इट्स अ लाइफ, इट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, लाइफ इज मूविंग अपार्ट। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ये जो बचपन से लेके, वेदर इट इज इमोशनल ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा, डिसफंक्शनैलिटी और व्हाटएवर यू कॉल, इट हैज़ अ interlinked mixed issues that has made me the person I am, but in an overall situation I have not lost hope, I have not lost बोलते ना कि एक internal strength जो मैंने अपने अंदर हमेशा से पकड़ के रखी हुई है, जो बचपन से मेरे अंदर है कि नहीं, मेरे को अच्छा इंसान बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड हस्बैंड, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड फ्रेंड, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड, यू कैन से a person who is humble, kind, loving, caring। यही तो जिंदगी है ना। इसी को अगर आप पकड़ के चलोगे तो मैंने शायद वो पकड़ने के चक्कर में, और वो पकड़ा हूँ मैं, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं पहुँचता। So still मेरा जवाब नहीं मिला मुझे कि क्या लड़कियों को ये होप करना चाहिए कि हम ये रेड फ्लैग को चेंज करने की कोशिश करेंगे और वो ग्रीन फ्लैग बन जाएगा? इट्स आई थिंक इसका आंसर वेरी सिंपल है शो। तुम इसका आंसर दे सकती हो, तुम अग्री करोगे, आंसर मत देना। बट हमारे रिलेशनशिप में तो शो यही था ना दैट आई वाज चेंजिंग एवरी पर्सन एवरी टाइम व्हेन वी वर देयर, करेक्ट? And if you are in a relationship where everything is a red flag and that person is still behaving like a red flag, then I would choose that you walk out of the relationship. And if there is no sign of change, then probably you move out of the relationship. Yeah. So yeah. And now coming to the last question, that if a man is coming from so much dysfunctionality, or probably he's not realizing it, but he has become this kind of red flag that we're talking about, right? From Gen Z terms, what would be your suggestion on making that red flag realize that what are you doing? Okay. And choosing, like you rightly said, that choosing to have a better life with the person you love, or sticking to your red flags. Correct. What is your advice to that person, that man? Now this is for specifically men. Men, I think they need to realize, so you are asking me, correct me if I'm wrong, that you are asking that कि जो ये लड़के हैं, जितने भी जो भी हैं, जो भी ये taken for granted लेते हैं in the relationship, और obviously सारे लड़कों को ऐसे मतलब चुल नहीं होती ना कि हम तो यही करेंगे, हम तो अय्याशी करेंगे टाइप। ऑब्वियसली उनकी अय्याशी और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, पैटर्न्स है, रेड फ्लैग्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से, जो हमारा पूरा एपिसोड था वाज अबाउट द फैक्ट दैट चाइल्डहुड हैज शेप्ड योर बिहेवियर करेक्ट टुडे। तो उनके भी कोई चाइल्डहुड पैटर्न्स हुए होंगे जिसके कारण वो आज एक टॉक्सिक तरीके से बिहेव करते हैं इन द रिलेशनशिप। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द टॉक्सिक मेन, दैट हाउ कैन दे आइडेंटिफाई कि हम क्या गलत कर रहे हैं? Okay, so few of the things which I think they need to figure out by themselves is that कि sit down, correct, take a pen and a paper, write what do you want from your life, whether it is a relationship, whether it is finances, whether it is love, marriage, and there are 3-4 things which I remember. One is your relationship with your wife, relationship with your mother and father, relationship with your money, relationship with your own self. जैसे आप ये सारी चीज़ों पे काम करना चालू करोगे या लिखना चालू कर लोगे कि what kind of a person I want to be with all of them in certain way, you will get much more clarity about what do you want from your own life. Because मेरे को शायद भगवान ने विजडम दी थी, मेरे को एक शायद क्लैरिटी थी कि मैं को किस तरीके का इंसान बनना है और क्या चाहिए मुझे लाइफ में. माई इंस्टिंक्ट ऑलवेज हेल्प मी आउट, बट इफ द इंस्टिंक्ट फॉर दीज गाइज आर नॉट हेल्पिंग, आई वुड वॉन्ट देम टू write it down what is that they want. Another thing is start looking and start taking care of your own self.
start being truthful to your own self. Most of the time we as males are only stuck in 9 to 5 jobs and providing the money to our families, and then we say that कि यार हमारी जिंदगी ऐसे ही है. When you start saying or being grateful or being thankful about what life you have got today, you will start changing your perspective. मेरा सबसे बड़ा एक और strength भी रहा है that I have always been grateful for everything, come what may in my life. I have never been angry on God. I have never been angry on the universe. Cursed your life. I have never cursed my life, though I have gone through shit in my life. मतलब मेरे लिए अगर आप लोग ने मेरी स्टोरी देखी है तो आपको शायद एक और भी एपिसोड है, कभी फ्यूचर में करेंगे तो करेंगे, विच इज़ अबाउट माई चाइल्डहुड abuse that I have gone through, which I am not ready right now, but yes, sometimes if we are ready we will do it. Yes. वो भी एक एपिसोड हमको करना है. तो मेरा ये बोलने का है कि आप अगर अपनी लाइफ के बारे में क्रिब करते रहोगे, आप अपनी लाइफ में सिर्फ डिमोटिवेटेड होते रहोगे, आप अपनी लाइफ में सबको गाली देते रहोगे, whether it is your relationship with your mother, father, parents, brother, sister, friends, and you will keep on holding a grudge in your life, you are not going to evolve as a person. You need to change your perspective and you need to really love your own self. आज मैं 37 years old का हो चुका हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आया है आज कि what is self love, what is the need of loving your own self. Lot of time these males इतने सारे इमोशनल बैगेजेस और पैटर्न्स को लेके आते हैं that they don't even realize that they also have a life to live. They are also human beings in the end. Also they think that self love is sitting with friends having beers. No. And just letting off some steam in the very masculine way that they think. No. So it's not that if you are having any relationship issues and you just abandon your partner for some time and go away with your friends to Thailand and have daru and fun. That's not going to work. And that's not considered self-care. I'm sorry to break that to you. Self-care, I would suggest that self-care is whatever she has spoken opposite of it. Not having alcohol, loving yourself, pampering yourself, taking care of your skin, taking care of your body, saying thank you, loving your own self, taking therapy. If you have some mental abuse, please release all the traumas. Take childhood trauma release therapies, all of those. Even if therapy and everything feels too much for you, I would say just take up any creative hobby. Yes. Whether it is swimming, whether it is dancing, whether it is painting, clay, pottery, anything what you love, which was something. Yes, plants, one important thing. So that कि मैं एक और चीज़ बोलने की कोशिश करूँगा कि मैंने डीजेइंग ना बीच में छोड़ दी थी because I got a corporate job, but today I have each and every equipment in my house about DJing, which was my childhood dream. तो मैंने वो चीज़ को वापस इनिशिएट किया है because that was my childhood dream. अगर आपकी कोई childhood dream रहेगी जो आप पूरी करना चाहते हो, उसके लिए पैसे सेव करो, उसके लिए कुछ करो, become what you wanted, because सारी चीज़ें childhood से आती है, सारी चीज़ें जो आपके अंदर पैटर्न्स बने हुए वो childhood से आते हैं. आप अगर अपने inner child को happy नहीं रखोगे, it will not help. Please understand, again repeating, childhood means that कि आपको बचपन में क्या चीज़ें चाहिए थी वो. चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके अभी शॉपिंग कर लूँगा 15,000 की 20,000 की वॉचेज एंड ऑल. नो, दैट इज नॉट व्हाट making an inside child happy. Also, I think in our generation, in the millennials, there is almost 95% people like this where they wanted to do something else. They had passion for something else, like you had passion for DJing. And you could have made a career out of it. But because it was not a conventional career back then, we were forced to take up mundane 9 to 5 jobs or government jobs or give IIT, become an engineer, go to IT sector, do coding and stuff like that. So there is always that one desire that you have always wanted since you were a child. So why don't you pursue that as a hobby? Yes, at this point of age, 35, 36 years old, you cannot choose to
shift a career altogether. Correct. You might feel, although people have done that, you Yeah. can totally choose to do that. But if you don't have the resources, you have to provide and stuff like that. I would say also provide for yourself, Yeah. provide for your inner happiness, Yeah. so that you can resolve your own problems by yourself Yeah. and then appear in the relationship as a better person. Yeah. Yeah. So yes, I think making your own self happy and what do you want and your own inner child happy is what is very, very important for the males, I believe. And I think the first and foremost step is for them to identify Yes. that there is a problem. Yes. So please wake up Wake to up. the problem. So yes, guys, I think This has been a very long episode. And I would say that इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ ये शिक्षा मिलती है that your childhood affects your rest of your life. the life. Yes. So if you have had childhood traumas in whatever way, please seek out help. Yes. Please seek out therapy. Please have some kind of healing happening in your life. It can be, like we discussed, it can be you just doing things that make you happy, Yes. you prioritizing yourself, you doing love for yourself, self-care for yourself, or it could also be seeking out for help and therapy. If you don't know what are the free resources available to you, you can write to us on Happily whatever after pod@gmail.com. You can send us a DM on Instagram, or you can just leave a comment here on the podcast. Yes. And we will get back to you with whatever free resources we can. If you need help in getting the right kind of therapy, therapists, their numbers, again, we are here to help you in whatever way we can. Another very, very special ending, that after listening to this, if you guys feel that there is something that you want to discuss with us, please do write. I will be more than happy to help all the males, all the females who are struggling to take some decisions, because personally speaking, this whole episode was based on my life story, and अगर मैं किसी को कोई तरीके से help कर सकता हूँ, I will be more than happy to help them in whatever way I can. And I think we have in the past. Yes, There are a lot but of then this is people- a special episode. Yeah, that and I'm- a lot of people have, lot of you guys who are listening to us right now, you have approached us on Instagram, written us email, we've even had calls with them. Yeah. So we are here for you. Yeah. And like there's no, like we said again, we are not therapists and there is no monetary issues here. Yeah. Like there are no monetary benefits involved. We are just doing it to help bring light to you guys. So we are with you in happily whatever after. See you guys. Bye bye. Please like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon so that you get notified every time we release a New episode.